नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है, जिससे कई क्षेत्रों में तबाही मची है। कुल्लू में बादल फटने से नुकसान हुआ है और कई गांवों को खतरा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 12 इलेक्ट्रिक स्कूटरों को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये स्कूटर HIV, STI, TB और हेपेटाइटिस से ग्रसित मरीजों के लिए दवाइयों और परामर्श की सुविधा प्रदान करेंगे। सरकार का उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है। हिमाचल प्रदेश की सांसद कंगना रनौत ने कुल्लू में कहा कि कांग्रेस ने 1975 में आपातकाल लगाकर संविधान का गला घोंटा। उन्होंने युवाओं को चेताया कि उन्हें यह जानना चाहिए कि कैसे कांग्रेस ने देशवासियों को काले दिन दिखाए। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक फरार कैदी ने बुजुर्ग व्यक्ति को गोली मार दी। आरोपी इब्राहिम, जो हाल ही में जेल से भागा था, ने वारदात के बाद मौके से भाग निकला। घायल बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सड़क हादसों में घायलों की मदद के लिए एक नई योजना शुरू की है। अब घायल को अस्पताल पहुंचाने पर 25,000 रुपए मिलेंगे। इस योजना का नाम राहवीर रखा गया है और यह 2030 तक मृत्यु दर को 50% कम करने के लक्ष्य के साथ लागू की गई है। एम्स बिलासपुर में अगस्त से प्रदेश की पहली अत्याधुनिक सिमुलेशन लैब शुरू होगी। इसमें डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों को जीवन रक्षक प्रक्रियाओं की रियल टाइम ट्रेनिंग दी जाएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इस लैब के लिए 3 करोड़ रुपए का योगदान दिया है, जिससे उच्च स्तरीय चिकित्सा प्रशिक्षण संभव होगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के परिणाम पर नजरें टिकी हैं। संदिग्ध अभ्यर्थियों से पूछताछ के बाद पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं पेपर लीक हुआ है या नहीं। जांच में अभी तक पेपर लीक के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। हिमाचल प्रदेश में 386 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। 153 केंद्र पहले ही अपग्रेड हो चुके हैं। इस पहल से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतनमान में भी इजाफा होगा, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा और पोषण मिलेगा। जोगिंद्रनगर की 16 वर्षीय अलीशा कटोच ने कजाकिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में अद्भुत प्रदर्शन किया। उन्होंने 6 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अलीशा अब भारत की शीर्ष महिला पायलटों में शामिल हैं और उनकी सफलता युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी पर 13.96 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह निर्णय शिमला के जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश को बरकरार रखते हुए आया है। शिकायतकर्ता बैंक ने धोखाधड़ी से हुए नुकसान का दावा किया था, जिसे बीमा कंपनी ने अस्वीकार कर दिया था। राज्य सरकार ने होम स्टे संचालन के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब पंजीकरण और नवीकरण शुल्क चुकाना होगा, जबकि NOC की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। GST दरें कम कर दी गई है और कमरों का आकार भी संशोधित किया गया है, जिससे होम स्टे संचालकों को राहत मिलेगी। पैनोरमिक विस्टाडोम कोच में तकनीकी खराबी सामने आई है। कूलिंग और बिजली लोड नहीं लेने पर 4 कोचों को वापस भेजा गया है। रेलवे बोर्ड ने अन्य कोचों की भी जांच शुरू कर दी है। कपूरथला से तैयार किए गए ये कोच यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए बनाए गए थे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मल्टीपर्पज वर्करों का मानदेय 500 रुपए और जलरक्षक, पैरा पंप ऑपरेटर, पैराफिटर का मानदेय 300 रुपए बढ़ाने की घोषणा की है। इसके अलावा 700 नए होमगार्ड की भर्ती भी की जाएगी। यह कदम लगभग 10,000 वर्करों को लाभ पहुंचाएगा। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद से मान्यता न लेने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में 2026 से अनुसूचित जाति के छात्रों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना बंद होगी। हालांकि केंद्र सरकार ने 2025 से 26 तक अस्थायी छूट दी है। सभी संस्थानों को मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए मणिमहेश यात्रा के दौरान हेली सेवा का किराया 6,680 रुपए होगा।
जो पिछले वर्ष से 550 रुपए कम है। हिमालयन हेली टैक्सी सर्विस ने सबसे कम टेंडर भरा है। यात्रा 8 अगस्त से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगी। सभी लंगर समितियों को साफ सफाई के मानकों का पालन करना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।